नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म जो है अपने मोबाइल फोन से कैसे फिल करेंगे। देखिए, लाइव फोटो खींचने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको जो इस वीडियो में बताएंगे कि आप मोबाइल से घर बैठे खुद से जो है रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल का हो या 12th लेवल का हो, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो एनटीपीसी का फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि ये रेलवे की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। आपको क्लर्क जैसे पदों पे काम करने का मौका मिलेगा, अकाउंटेंट जैसे पदों पे काम करने का मौका मिलेगा, टीटी जिसको बोलते हैं, टिकट चेकिंग जो करते हैं, आपने देखा होगा ये 12वीं पास पे बहाली है, टीटी की जो बहाली है। तो इस तरह के बहुत सारी बहालियां जो है एनटीपीसी के अंतर्गत ही आती है। क्लर्क हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट हो गया, टीसी जिसको हम लोग बोलते हैं टिकट चेकर, जिसको हम लोग आम भाषा में टीटी बोलते हैं, तो वो बहाली जो सब इसी के अंतर्गत आती है। तो फॉर्म जरूर भरिए अगर आप एलिजिबल है तो। चलिए समझाते हैं मोबाइल से आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको मैं बताता हूं और उसी तरह से आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, rrbapply.gov.in। मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहां आने के बाद से आप देख सकते हैं यहां पे जो है ये वैकेंसी का जो है यहां पे अप्लाई लिंक यहां पे आपको दिया गया। अब देखिए यहां पे दो एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप देखेंगे तो एक आपको जो है ना एनटीपीसी का देखने को मिलेगा। पहले तो आपको जेई का यहां ऊपर में देखने को मिल रहा है, जूनियर इंजीनियर की बहाली है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको ग्रेजुएट पोस्ट, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट दो आपको शो करेंगे। तो आप यहाँ जिसके लिए एलिजिबल है, जिसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना, अगर हम बात करें ग्रेजुएट पोस्ट के लिए तो इसका भी डेट बढ़ा के 27/11 कर दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट जो 12वीं पास पे, इसका भी डेट यहाँ पे 27/11 कर दिया गया है। तो आप दोनों ही पद पे अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट स्तर पे फॉर्म भरना चाहता है तो वो डिग्री किसी भी विषय से कंप्लीट कर लिया है, माने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो फॉर्म भरेगा। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म भरना चाहता है एनटीपीसी, तो वो 12th पास होना चाहिए, न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12th पास है। अब देखिए फॉर्म कैसे भरना ये समझा देता हूं आपको। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए सिंपल अप्लाई का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। सीधे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आपको पास दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जो कि लॉगिन विथ आधार है और लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट है, और दूसरा है क्रिएट एन अकाउंट। तो आप यहाँ पे अगर अकाउंट नहीं बनाए हैं, पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि बहुत लोग क्या किए हैं कि अभी फर्स्ट बार एलिजिबल हुए हैं फॉर्म भरने के लिए, तो वो यहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा उनको। जिससे अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जो है एनटीपीसी का बहाली अभी आया हुआ था, तो उसमें अगर आपने फॉर्म भरा था तो वही वाला जो है आप क्रेडेंशियल यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाने जाएंगे तो बोलेगा कि ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है, बन भी नहीं पाएगा। तो आप पुराना वाले डिटेल्स के साथ लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश है, आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया इस वेबसाइट पे, तो आप सीधे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए लिख भी रहा है कि 24-25 में जो बहाली आई थी उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सेम यूजर और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। चलिए हम यहाँ ओके करते हैं। अब अकाउंट बनाने के लिए जानकारी क्या क्या मांगता है, तो यहाँ नेशनलिटी पूछेगा, तो नेशनलिटी बताएंगे। यहाँ पे अपना जो है फुल नेम लिखेंगे, दोबारा नाम को लिखना है। यहाँ पे अपना नाम चेंज किए हैं तो यस करेंगे, वरना नो कर दीजिएगा। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ जो है बताना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले आपको ईयर पे टैप करिएगा, फिर ईयर में आपको बताइए कि किस ईयर का आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको इस तरह से मंथ पे चला जाना है, जिस मंथ का आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर डेट पे टैप करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर इसी तरह से दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना है। अब टाइप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 11/6/2004 लिखा है, तो 11 लिखा मैंने, स्लैश फिर देना है, फिर 06 फिर स्लैश 2004, ऐसे, ताकि आपसे गलती ना हो। फिर यहाँ जेंडर बताना है, दोबारा जेंडर को बताना है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ पे मदर्स नेम। तो ये हर चीज को दो बार, रीटाइप का मतलब 2 बार आपको लिखना है सेम जानकारी। अब यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे जो है लिख लेना है। फिर मोबाइल नंबर लिखना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपको देखिए 3 ऑप्शन मिलते हैं, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डोंट हैव आधार कार्ड। तो देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तो वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो अपना आधार संख्या लिखना है और यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन ऑप्शन मिलेगा।
जाएगा, आप इसको टिक करके या जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको कॉन्सेंट को टिक करेंगे। यहाँ पे पहले इसका आधार ओटीपी लिख के वेरीफाई करके कॉन्सेंट करना होगा और उसके बाद से आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किसी भी आधार सेंटर पर जाएंगे और अपने आधार में मोबाइल नंबर को लिंक करवाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है डोंट हैव आधार कार्ड, तो इस पर आप टैप करेंगे ना तो यहाँ पे लिखेगा कि कोई एक आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा, जिसमें आपको आईडी प्रूफ ये देख सकते हैं डीएल है और पैन कार्ड है। तो कोई एक आईडी प्रूफ चूज करके आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड के थ्रू जाऊंगा। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनानी है, पासवर्ड जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पासवर्ड का गाइडलाइंस 8 से 12 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। फिर उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करेंगे, यहाँ पे आपको टिक करना है आई एम नॉट रोबोट और उसके बाद से यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू चेक करिए कि सारी जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, नहीं तो आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद से आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन का दो ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन विथ आधार और लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट। तो अगर आप आरआरबी अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल या ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो लिखेंगे, इसको रोबोट को नॉट टिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे टिक करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे तो आएगा दो ऑप्शन, आधार पे ओटीपी वेरीफाई करने के लिए, सॉरी मोबाइल पे ओटीपी वेरीफाई करने के लिए या ईमेल पे। तो कोई सा भी ओटीपी भेज के आप ओटीपी को वेरीफाई करके लॉगिन करेंगे, वो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है। दूसरा ऑप्शन है लॉगिन विथ आधार, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो है फोन नंबर लिखना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको टिक करेंगे, फिर यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड खोल के आ जाएगा। तो चलिए मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से ना अकाउंट है जो कि मैंने बनाया हुआ है और उन्हीं का हमको फॉर्म भरना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना। तो मैं यहाँ पे फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये आधे घंटे का सेशन आपको दे रहा है कि आपको आधे घंटे में फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म कैसे भरना ये समझिए आप। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आप इस पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ना दोनों वैकेंसी या जो भी वैकेंसी यहाँ पे चल रही है वो आपका शो करेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो ग्रेजुएट पोस्ट का है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा। आप यहाँ पे कोई भी एक जोन चूज करेंगे आरआरबी और उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्या करेंगे फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इन दोनों को टिक करके नेक्स्ट करना है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट वाला तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, तो आप इसको क्या करेंगे भरना चाहते हैं तो इसका भी आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। सबका लास्ट डेट भी दिखाया गया है कि इन सबका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है। अगर हम फॉर्म भरना चाहते हैं जेई के लिए तो जेई का भी यहाँ पे क्लोजिंग डेट दिखाया हुआ है। इन सबको टिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर्म भर देता हूँ और उसी का मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप 12th स्तर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12th वाला भी आप अप्लाई करेंगे जो कि अंडर ग्रेजुएट में आएगा। अच्छा यहाँ पे आरआरबी क्या होता है, देखिए आरआरबी वाइज वैकेंसी को निकाला जाता है। रेलवे हमेशा आरआरबी वाइज वैकेंसी को निकालता है, तो इसका आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लीजिएगा कि किस आरआरबी में कितने पद हैं, उसका डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप देख लीजिएगा क्योंकि देखिए कट ऑफ भी आरआरबी वाइज ही ऊपर नीचे रहता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए सपोज आप गुवाहाटी आरआरबी चूज करते हैं तो गुवाहाटी वाले ही एरिया में आपको नौकरी मिलेगी। देखिए एग्जाम आपको कहीं भी दे सकता है, आप मान लीजिए बिहार से हैं तो बिहार में एग्जाम दे सकता है या लखनऊ या गोरखपुर या कहीं भी इधर, मतलब अगल बगल ही भेजेगा। लेकिन जिस आरआरबी से फॉर्म भरेंगे उसी आरआरबी के जोन में आपको जो है यहाँ पे जॉब देगा। जैसा मुंबई वाले अगर आरआरबी चूज करेंगे ना तो हमको मुंबई वाले ही एरिया में जॉब मिलेगा अगर हमारी नौकरी होती है तो ये सोच समझ के आपको देना है। इसके अलावा ये भी देखना है कि आपकी कैटेगरी में और जो आप आरआरबी चुनाव कर रहे हैं उस आरआरबी में कितनी बहाली है, कितने पदों वैकेंसी निकला हुआ है। जैसे सपोज मान लीजिए आपने भोपाल चूज किया आरआरबी और भोपाल में आप मान लीजिए सपोज बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से और एससी कैटेगरी में सीट ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब फॉर्म भरने से। तो आप एक बार जरूर कंफर्म करिएगा कि आप किस जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किस कैटेगरी में आपका किस जोन में मतलब वैकेंसी है। इसके अलावा लोकेशन भी अगर आपको मैटर करता है तो लोकेशन का भी ध्यान रख के आप यहाँ से फॉर्म को चुनाव करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपने जो प्रीवियस वैकेंसी का फॉर्म भरा हुआ, अगर आप पुराने कैंडिडेट्स हैं तो पुराना डाटा आपका फैच करेगा, आपको यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे देखिए आपकी ये सारा फॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। ये सब जानकारी आपको ऑलरेडी फिलअप मिलेगा क्योंकि आपने इससे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करते वक्त सारा जानकारी यहाँ पे आपने दिया हुआ है। तो ये सब हमारे कैटेगरी में ये सब जानकारी हमारा शो कर रहा है। सीधा हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है मैरिड है कि अनमैरिड है ये बताना है, रिलीजियन यहाँ बताना है हिंदू मुस्लिम क्या है, यहाँ पे आपको मदर टंग पूछ रहा है मातृभाषा बताना है यहाँ पे आपको क्या है तो यहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे लैंग्वेज
चॉइस करना है कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में कि अंग्रेजी में। फिर यहाँ पे आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ देखिए दिखा रहा है, 2 आइडेंटिफिकेशन कट मार्क या तिल का निशान, जला का निशान, जो भी है आप यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को बताएंगे। जैसे कि अ मोल ऑन फोरहेड, आपके फोरहेड पे मोल है, तिल का निशान है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। फिर अब आती है नीचे में यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस भरने का। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ एड्रेस से पहले आपको एक बार कम्युनिटी पूछ रहा है, जाति, यहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हैं, एससी हैं। सपोज आप SC ST से आते हैं या NCL से आते हैं, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि रेलवे के जो मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे SC ST चूज किया, तो SC ST में यहाँ पे कास्ट की जानकारी देनी होगी। देखिए आपके पास अभी जो भी जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, स्टेट लेवल वाला बना हुआ है या सेंट्रल लेवल वाला बना हुआ है, दोनों में से जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग जानकारी को भर दीजिए। देखिए जब आपका रेलवे DV करवाता है ना, उस समय बोलता है कि आप जो है सेंट्रल वाला इस फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट भी आपको बताएगा या इसका नोटिफिकेशन में दिया हुआ फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में बनवा के लेकर आइए, तभी वो वैलिड मानता है। तो अभी आपके पास जो भी कास्ट है वो कास्ट की जानकारी आप यहाँ पे दे दीजिए, और उसका सर्टिफिकेट जो भी आपने जहां से भी बनवाया हुआ है, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल या RO लेवल, आप अपने ब्लॉक से बनवाए हो, जहां से भी बनवाए हो उसके अकॉर्डिंग जानकारी भर दीजिए। तो हम यहाँ पे जो है नेम ऑफ द कास्ट लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, इशूइंग अथॉरिटी पूछ रहा है तो यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप जहां से भी बनवाए हुए हैं वो ऑप्शन को क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे चुनाव करेंगे। अगर बिहार से है तो यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर होगा, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर ही बिहार में बनाता है जाति निवास आय। यहाँ पे अपना जो है इशूइंग स्टेट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे जो है कब वो इशू हुआ है वो बताएंगे, और यहाँ पे आपको ट्रेवल पास चाहिए तो यस करेंगे, और यहाँ पे अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे, और यहाँ पे अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे जो 400 के से कम होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट PDF में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे है। अगर हम मान लीजिए OBC चूज करते हैं, हमने SC ST का बता दिया, SC ST का इसी तरह से ऑप्शन भरना है। अगर आप OBC चूज करेंगे तो OBC में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आएगा, ठीक है ना, आई एग्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पे OBC में आ रहा है कि आप जो है क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है, यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप नॉन क्रिमिनल तो इसको टिक करेंगे, यहाँ आई एग्री करेंगे। जैसे आप आई एग्री करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है, उसी रेंज में आपका बना होना चाहिए। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अब देखिए अप्रैल 2025 से लेकर अब तक जो अगर आपने बनवाया हुआ तो ही वो काम करेगा। इससे पहले हम एरो बटन दबा रहे हैं तो वो पीछे नहीं जा रहा है, 1 अप्रैल के पहले नहीं आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से कोई एक डेट आपको चुनाव करना कि किस डेट के बनाओ, यानी लेटेस्ट वाला आपको चाहिए होगा, ये ध्यान में रखना है। और फिर वहीं इशूइंग अथॉरिटी आपको बता देना है कि कहाँ से आपने बनवाया हुआ है, तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे, फिर इशू स्टेट चूज कर लेंगे और कब बना हुआ ये बता देंगे। अगर हम EWS से भी फॉर्म भरते हैं, अगर EWS कोई कैंडिडेट से, तो इसका भी देखिए बताया गया है कि आपका जो है मतलब इतना के बाद 1/4/2025 के बाद का जो है बना होना चाहिए तो ही वो वैलिड होगा, वरना वो वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी EWS और OBC वाले कैटेगरी में क्या है ना कि आपका जो है लेटेस्ट का बना होना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे आपको जो है ये एड्रेस को भर लेना है, फिर यहाँ पे आपको जो है अगर ऊपर वाला एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो सेम अलग अलग लिख सकते हैं, और यहाँ सेव करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे अब आपको जो है कुछ और जानकारी पूछे, जैसे आपसे पूछेगा एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, आप विकलांग है कि नहीं है, इसके बाद से आपको लिखने में डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, जिसमें आपको स्क्राइब मिल जाएगा। फिर EWS से EBC पूछ रहा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो जो लोग EBC में आते हैं वो यहाँ से यस करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें देखिए वही बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ आपको ट्रेवल पास मिलेगा, बाकी यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है EBC का, यहाँ पे समझ गए। तो अगर आप हैं तो यस करके अपना बता सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ यस करके और अपना यहाँ पे बता देंगे कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये सब आपको NOC के बारे में पूछ रहा है, कैटेगरी, प्लेस ऑफ वर्किंग कौन सा यूनिट में है, नहीं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। फिर अब नीचे में आपको जो है ना यहाँ पे करंट डिपार्टमेंट या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो बताएंगे, वरना नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पे जो है नीचे में अकाउंट डिटेल्स पूछेगा, अकाउंट डिटेल्स में आप अपना जो है अकाउंट देंगे, जिसमें आपका फी रिफंड होगा। अगर आप जनरल OBC से फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपये काट के 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। अगर आप जो है मान लीजिए SC ST हैं तो 250 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा फॉर्म भरने में, तो आपको पूरा का पूरा 250 रुपया रिफंड हो जाता है। तो इसीलिए आपसे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। आप यहाँ पे अपना जो है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करना है, फिर यहाँ पे IFSC कोड लिख के जैसे हटेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इसको सेव करके यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी मांगेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना
लिखना है। ये यहाँ पे आपको अगर सपोज आप फॉर्म भर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट वाला, तो यहाँ पे आपका मैट्रिक का जानकारी ऐड करना है और 12th की जानकारी को ऐड करना है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ग्रेजुएशन स्तर का, तो मैट्रिक और ग्रेजुएशन दो ही चीज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ग्रेजुएशन स्तर का फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मैट्रिक का ऐड है, क्योंकि हमने इससे पहले 2024 में फॉर्म भरा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे मैट्रिक का ऐड है। हमको यहाँ पे अब सिर्फ सिलेक्ट करना है बैचलर डिग्री। हम बैचलर डिग्री जैसे सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री ही आएगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है नेम ऑफ द कोर्स, जिस तरह से आपके सर्टिफिकेट पे कोर्स लिखा हुआ है उस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ पे जैसे लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो जो भी आपका लिखा हुआ है वो वहाँ पे आपको उस तरह से हुबहू लिखना है। फिर राज्य बताना है किस राज्य से आप पढ़ाई किए हुए हैं ग्रेजुएशन, फिर जिला बताना है, फिर यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ पासिंग बताना है, परसेंटेज बताना है। और आपको यहाँ पे देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी के अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप यहाँ यस करेंगे। यस करने से ये बेनिफिट होगा ना, जो टाइपिस्ट वाला पद है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको टाइपिंग आती है तो यस करिए, नहीं भी आती है तो आप आगे चल के सीख भी सकते हैं, 2-4 महीना के अंदर आप सीख भी सकते हैं। लेकिन लग रहा है कि नहीं मुझे टाइपिंग नहीं आएगी, ना ही हम कर पाएंगे, तो आप यहाँ सिंपल नो कर दीजिएगा। देखिए अगर आप यहाँ यस करते हैं तो 2-3 पद ऐसे हैं जिसमें टाइपिस्ट है वाला है, जिसमें आपको टाइपिंग बोला गया, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये सब जानकारी लिखने के बाद से यहाँ देखिए एक ऐड बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये जानकारी ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में। अब देखिए यहाँ पे आपको सीधे अगला स्टेप आएगा कैमरा अलाउ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कैमरा का एक्सेस देना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला वाला जो अलाउ मांग रहा है वाइल विजिटिंग द साइट, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में आपको जो है ना सैंपल भी दिखाया गया। अभी क्या है ना कि सिर्फ आपको लाइव फोटो ही खींचना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर का सैंपल यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ 60x140 पिक्सल का बोला गया है आपको सिग्नेचर चाहिए, और केबी बोला गया है 30 से 49 केबी के बीच। और यहाँ पे आपको जो है ना ये सब दिया गया है, आप देख सकते हैं सारा चीज कि कैसे आपको क्या अपलोड करना है। तो अब देखिए लाइव फोटो आपको खींचना है, ध्यान रखना है आपको 3 ही अटेम्प्ट देगा। तो आप एक ऐसे बैकग्राउंड में जाइए जहाँ पे सिंगल बैकग्राउंड हो, पीछे में कोई दूसरा बैकग्राउंड ना दिखे, वरना ये कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज, आपका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा हो, अच्छी लाइट हो, लाइट बढ़िया होनी चाहिए, तभी आपका फोटो ये खींच पाएगा, वरना नहीं खींचेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चर लाइव इमेज पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसको टिक मत करिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मोबाइल से ही फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप सिस्टम से भरते तो ये वाला ऑप्शन को आप क्या करते, क्लिक करते, तो वहाँ एक स्कैनर आता, उस स्कैनर को स्कैन करते तो आपको जो है क्या होता है, लॉगिन पेज खुलता, फिर आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन करते तो सीधे ये लाइव फोटो खींचने वाला ही ऑप्शन आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैं मोबाइल से ही फॉर्म भर रहा हूँ, तो हम क्या करूंगा, सीधे ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि हम यहाँ सीधे ब्राउजर में ही क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब यहाँ सैंपल दिखाए थे आपको, देखिए इस तरह का सैंपल बोला गया है, सिंगल बैकग्राउंड का आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे फोटो कैप्चर पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 3 टाइम्स आपको यहाँ पे अटेम्प्ट दे रहा है, आपको ध्यान रखना है 5 मिनट के अंदर आपको फोटो खींच लेना है। चलिए हम यहाँ पे इसे कट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे लाइव कैप्चर, ये फोटो मोबाइल वाला खुल गया। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लाइव कैप्चर इमेज, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन आएगा ओके करने का। अब ये ओके वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करना होगा, यहाँ देखिए 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप मोड को इनेबल करेंगे, डेस्कटॉप साइट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये खुल गया। अब खुल गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरह से ये डेस्कटॉप की तरह आने लगा। अब यहाँ पे हम कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो है यहाँ पे ये कैप्चर करना शुरू करेगा, ये देखिए आ गया। अब ये बोल रहा है कि सर्कल के अंदर आपको चेहरा लाना है, सर्कल के अंदर चेहरा लाके आपको आंख को ब्लिंक करना है, वेट करना, आपको ब्लिंक करते रहना है और वेट करना है। आप लोग अच्छे से उसको एक्सपेरिमेंट करिएगा ताकि वो जो है आपका आसानी से फोटो खींच ले। ये देखिए सही से आपको करते रहना है, देखिए खींच लिया, ऑटोमेटिक खींच लिया, देखिए आ गया यहाँ पे आपका फोटो। अब क्या करना है, आपको इसको सेव कर देना। अब यहाँ पे नीचे में आपको सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, ये देखिए नीचे में सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और उसके बाद से इसको टिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करते ही फ्रेंड्स अगला स्टेप, अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए ऑप्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना उस जोन में जो भी आपने आरआरबी चुनाव किया, उस जोन में या आरआरबी में जितनी बहाली आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग शो करेगी वो यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर का इनका दिखा रहा है, ट्रेन मैनेजर का है, अकाउंट्स का है, अकाउंट्स कम टाइपिस्ट है, फिर यहाँ पे क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जिसको पहले रखना है उस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से आ जाएगा इस साइड में। अब आपको बारी बारी से एक एक करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है क्या करना है,
मतलब यहाँ पे टिक करते रहना है, ठीक है। टिक करके सभी बॉक्स इधर मतलब ला देना है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, फिर यहाँ पे भी आपको एग्री करना है। यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है सेव का, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद से प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप चेक करिए कि सारी जानकारी आपका सही है। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे और इसको टिक करेंगे। अगर कहीं कुछ गलती है तो एडिट का बटन एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ सबमिट बटन है, सबमिट पे क्लिक करें। चलिए मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स, यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। अब हमारा फॉर्म जो है सबमिट होना शुरू हो जाएगा। हमारा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट भी हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ये देखिए ऊपर में आपसे श्योर कराएगा, सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। अब हमको यहाँ पे पेमेंट जमा करना है। पेमेंट जमा करने के लिए यहाँ पे आपको जो है राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस शो करेगा और यहाँ पे आपका जो है पे विथ SBI का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल, ईमेल शो करेगा। हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जिस हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आई एग्री टर्म कंडीशन को कर लेना है, फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको पेमेंट जमा करना है, तो यहाँ पे UPI है, बैंकिंग है, कार्ड का ऑप्शन है, तो हम किसी भी ऑप्शन का चुनाव करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है QR कोड को सिलेक्ट करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस तरह से इशू विथ प्रोसेस, यहाँ पे टेक्निकल इशू आ रहा है पेमेंट के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं दोबारा क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा और फिर यहाँ ट्रांजैक्शन स्टेटस को चेक करूंगा और उसके बाद से पेमेंट जमा कर लूंगा और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के रख लेनी है। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ इशू आ गया टेक्निकल। हम दोबारा लॉगिन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसके बाद से हम जो है पेमेंट जमा करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि मोबाइल से जो है NTPC का फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, लाइव फोटो, सिग्नेचर, सारा चीज आप यहाँ मोबाइल से कर सकते हैं अगर आप इंटर स्तर का फॉर्म भर रहे हैं या ग्रेजुएशन स्तर का फॉर्म भर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।